सो हेलो एंड यूअर्स गाइस, दिस इज़ मी शशांक। और यार आज अपन लोग एक्सरसाइज 3.2 जो मैंने पिछले वाली वीडियो में चालू करी थी, आज उससे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर लास्ट तक करने वाले हैं। पिछले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 10 तक करवा दिए थे। और यार वो पहले ये सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर लो, ये एक्सरसाइज पूरी, फिर वीडियो को देखना। अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो ओके। तो यार चलो शुरू करते हैं वीडियो को। और एक और चीज़ यार, कई लोग बोल रहे थे भैया कितने लंबे लंबे वीडियो बना रहे हो। तो यार कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है ना यार, क्योंकि और एनसीईआरटी से मैं मेनली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार हर जगह एनसीईआरटी मिलेगी तुमको। ज़रूरी नहीं कि जेईई में एनसीईआरटी से कुछ नहीं पूछेंगे। एनसीईआरटी सबसे मेन बुक है यार। तुम लोग गलती करते हो जो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के पीछे भागते हो। थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़ा करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले सॉल्व किया करो, फिर इसके बाद में दूसरी बुक्स को प्रेफर किया करो, ठीक है। तो होप सो बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं यार क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, अगर नहीं बन रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस तो एक बार थ्योरी का वीडियो देख के आओ कहीं से भी, ठीक है। और मेरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ अपॉन डाल दिया, अपॉन नहीं है, ठीक है। 2 3 प्लस वाई में y इंटू मैट्रिक्स ये दिया है अपन को, और 10। अब मुझे फाइंड ये करना है, 10 5 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत आसान है। पहले मैं इस x को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x 3x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 10 5। अब क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2x माइनस y 3x प्लस वाई, ओके, इक्वल टू 10/5। दो इक्वेशंस आ रही मेरे पास में, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तुम्हारे पास में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन क्या आ रही है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये फर्स्ट वाली। सेकंड कौन सी आ रही, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये सेकंड आ रही है, ओके। बहुत बढ़िया। अब इसका निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं y से काट दूँ y को तो मेरे पास में क्या आ रहा है, 5x, ठीक है। अगर मैं ऐड कर दूँ 1 + 2 को मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, तो y कट जाएगा मेरे पास में, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 15। सो x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 3। अब मैं दोनों में से किसी भी एक में x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास में y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 2 इंटू फर्स्ट वाली में पुट किया 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो ये 6 उधर गया तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि y विल बी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में -4, ठीक है, -4 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 इसी प्रकार से सॉल्व होते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 मुझसे क्या कह रहा है कि मुझे कुछ दिया गया है। देखो यहाँ से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक इतने कुछ खास क्वेश्चंस नहीं थे, बट यहाँ से थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन जिनको कहते हैं वो चालू हो रहा है, ठीक है। -1 2w, ठीक है, प्लस 4x प्लस y, ओके, z प्लस w एंड 3, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ओके। अब मुझे फाइंड करना है x y z की वैल्यू और w की भी। सो फाइंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, x y z एंड w, ओके। एक बार खुद से ट्राई कर लो, ओके, शायद से ट्राई कर लिया होगा तुम लोग ने। अब सबसे पहले यार 3 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें पूरे में। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x 3y 3z एंड 3w, ये आ जाएगा। इक्वल में अगर लिख दूँ तो मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा x + 4, फिर 6 + x + y, बिल्कुल, और z + w -1 और 2w + 3 या 3 + 2w, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन के तौर पे लिख दूँ सबको, यानी x + 4 = 3x लिख सकता हूँ। x इधर जाएगा तो ये मेरे पास में क्या बचेगा, 2x मतलब x विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। पहला सॉल्व, x की वैल्यू आ गई अपने पास में 2, ओके। सेकंड में यहाँ पे कर देता हूँ, शायद से दिख रहा होगा, क्योंकि फिर पेज पलटेंगे तो दिक्कत होएगी। तो 6 + x, ये वाले को मैं कर रहा हूँ, 6 +
एक्स की जगह मैं 2 लिख रहा प्लस वाई इक्वल टू 3y। वाई इधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा यानी 2y, और यहाँ पे हो जाएगा 8 यानी y विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ जाएगी तुम्हारे पास y की भी वैल्यू। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मैं लिखूँ अगर, अब मुझे w की वैल्यू चाहिए। देखो यार, पहले मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को, मतलब 2w प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3w। 2w जाएगा उधर तो 1w बचेगा यानी w इक्वल टू 3 आ जाएगा बढ़िया तरीके से। और 3z ये, तो ये मेरे पास में हो जाएगा 3z इक्वल टू z प्लस w। w की वैल्यू क्या है, 3 है, -1। 3 - 1 मेरे पास में क्या बचेगा, यानी z मतलब w, सॉरी क्या था, हाँ, तो 2z बचेगा ये, और ये मेरे पास में हो जाएगा 2, मतलब z विल बी इक्वल टू 1। ओके, तो इसी प्रकार से सारे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं यार 13th क्वेश्चन की तरफ। आज मैं थोड़ी जल्दी में करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तुम लोग भी फिर बोलने लगते हो कि भैया वीडियो बहुत लंबा बनाते हो आप, बट यार कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है ना। वीडियो 10-5 मिनट लंबा बन जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स मेरे पास में दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बढ़िया है। ठीक है, कॉज ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स 0 एंड माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉज एक्स 0। ठीक है, 0 0 1 दिया है, और मेरे पास में लिखा है शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये मेरे पास में क्वेश्चन दिया है। एक बार फटाक से ट्राई करके देख लो यार। मैं हर बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, अब नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व। तो यार तुम लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ रही है। अपन को सब मिल रहा है, ठीक है, ये एफ है, अपन को सब मिल रहा है, बट अपन को यार ये नहीं पता कि वाई क्या है यार, एफ ऑफ वाई क्या है। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, एफ ऑफ एक्स में ये पूरी वैल्यूज एक्स है। अगर मैं बस ये पता चल गया ना तुमको, तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एफ ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई 0, साइन ऑफ वाई और कॉज ऑफ वाई, ऐसे क्वेश्चन आए तो कुछ इस प्रकार से तुम लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, अब करना क्या है यार, सिंपल। अब ये तो तुम लोग खुद से कर लोगे, मल्टीप्लाई करना है, बन जाएगा। ठीक है, मेरे को पता है तुम लोग से बन जाएगा। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकाल लेना। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कर देना। ठीक है, मतलब इन दोनों को प्लस कर देना, जो भी आंसर आएगा यार वो इक्वल होगा। अब यार मैं यहाँ पे सॉल्व कर लिया हूँ हालांकि, तो मैं तुम लोग को बस वैल्यू बता दे रहा हूँ कि इसकी होएगी क्या। ठीक है, दोनों की सेम ही होगी क्योंकि इक्वल में ही आएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी यार कॉस एक्स प्लस वाई, ओके, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ओके, 0 0, और साइन एक्स प्लस वाई, और आ जाएगी कॉस एक्स प्लस वाई। मैं सॉल्व करके रखा था बट इतना सा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, फाइनल वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी। ओके, तो देख लेना, हो जाएगा सॉल्व आराम से। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 भी यार बहुत इजी है। मैं बता दे रहा क्या करना है इसमें भी, खुद से कर लोगे तुम लोग। ठीक है, दो पार्ट हैं इसके, मतलब दोनों बन जाएंगे तुम लोगों से। बस प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, कीड़े उछलते दिख रहे हैं क्या मेरी स्क्रीन पे? अगर दिख रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, दिख रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ शाम के टाइम पे 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है ना, तो ज़मीन की उमस के कारण कीड़े बाहर निकलने लगते ज़मीन से। ठीक है, तो वो खैर छोड़ो, ये सब तो चलता रहता है। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, आंसर अलग अलग आएगा, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे। मगर भैया कैसे आप कह सकते कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे? क्योंकि देखो ये ए है, ये बी है। तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी कि अगर ए इंटू बी मैं करूँ और बी इंटू मैं यहाँ करूँ, देखो ये दोनों सेम है। ये बी हो गया 2 1 2 1 3 4 3 4, और ये ए हो गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ये आइडेंटिटी तुम पढ़ के आए हो। ठीक है, तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है,
ये मतलब अगर एक नंबर में ऑप्शन में पूछता है, जैसे कि इस साल ऑप्शंस आने वाले हैं पेपर में, तो अगर ऑप्शन पे पूछता है तो वो तुम लोग ये बता सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट मतलब बिना सॉल्व किए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, सेम कंडीशन पे बेस्ड, सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ठीक है। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ठीक है, ये दिया है, इज़ नॉट इक्वल टू दिया गया है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ओके। और यहीं पे मैं इसमें मल्टीप्लाई है, ओके, ये इसके आगे से लिख रहा हूँ 1 2 3 0 1 0। सॉल्व करके देख लेना यार, ये भी इक्वल नहीं होगा क्योंकि सेम ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ चेक कर लो, ठीक है, दोनों की सेम है। तो इस प्रकार से ये भी इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने समझा दिया कैसे करना है, ठीक है, अब तुम लोग कर लोगे, ओके। हाँ, तो यार बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन यार थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 मुझसे कह रहा है कि तुम्हें ए की वैल्यू दी गई है, ठीक है, ए की वैल्यू तुम्हें दी गई है। ए की वैल्यू कुछ ऐसी है 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0, ठीक है, ये तुम्हारी ए की वैल्यू है। अब तुमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a² - 5a + 6i, ठीक है, ये तुमको फाइंड करना है। बन जाएगा, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा a² मतलब a × a, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे किस में 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो a × a कर दूंगा तो a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लो इसको बस। तो अगर मैं 2 × 2 करता हूँ, ठीक है, तो 2 × 2 मेरा क्या हो जाएगा 4, ओके। फिर 0 × 0 0 और 1 × 1 1, मतलब ये आ जाएगा 5। आगे देखो, समझ रहे हो ना मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले इसको इसके साथ में करूँगा, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, फिर तीनों की वैल्यू इसको प्लस कर दूँगा। 2 0 0 0 × 0 0 मतलब -1, मतलब समझ गए तुम लोग। 2 1 2 0 0 मतलब 2 आ गया इसका, ठीक है। इस प्रकार से दिमाग में कैलकुलेशन करने की आदत डाल लो, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। 2 2 4 2 3 मतलब 4 + 2 + 3, तो 4 + 2 + 3 हो जाएगा तुम्हारा 9। फिर 2 0 0 1 और -3 और ये तो -2, ठीक है। तो 2 3 0 2 3 0 है ना, एक सेकेंड, हाँ 2 3 0 मतलब इसका आ जाएगा 5, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2, तो एक सेकेंड लाइट लगाना मैं भूल जाता हूँ। फिर ये हो जाएगा मेरा 0, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा और ये 1 -3 और 0, तो ये क्या मेरा तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वाली रो से ये वाली को ये वाली से कॉलम से, तो ये -1, तो इस प्रकार से मेरे पास में ये -1 आ जाएगा और ये मेरे पास में आ जाएगा -2, ठीक है। एक बार चेक कर लेना यार सब कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, होप सो सही होनी चाहिए, ठीक है। अब बारी आती 5a निकालने की। तो यार ये तो मेरा आ गया क्या a का स्क्वायर। अब 5a के लिए क्या मैं a में 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 5a मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ 5a को तो 10 10 5 0 5 -5 5 15 और 0, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 5a। और मेरा 6i क्या होगा, देखो कभी भी अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो तुमको i भी 3 × 3 का ही लेना है, और i की वैल्यू क्या होती है 1 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो 6i है ये 6, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यार ये तुम्हारा सॉल्व हो गया है।
अब बस तुमको इसकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देना है, यानी कि a का स्क्वायर, ओके, यानी मेरे पास में क्या था 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये मेरा 5 का स्क्वायर था माइनस a का स्क्वायर था, ये मेरा 5a था, ठीक है, ये मेरा 5a है, 10 5 15 और 5 -5 और 0, और लास्ट प्लस में है मेरा 6i, यानी 6 6 6 और ये सब मेरा 0 है, ओके, ये सब मेरा 0 हो गया। तो यार तुम लोग अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -10 और 6, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है, 1 आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा -1, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा -3, 9 0 है वहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अगेन -1, फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, तो 5 -6 1 बच रहा है, और 1 -2 मतलब -1 अगेन, फिर 5 15 5 -15 मतलब -10 है ना, फिर -5 है ना, दोनों साइड 0 है, फिर -1 -5 -6, ओह सॉरी -6 नहीं, -6 कैसे होगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, और लास्ट -2 -6 +6 मतलब 4 अगेन, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ साथ यार अपने 15 क्वेश्चन सॉल्व होते हुए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पे यार, ठीक है, ओके। तो 16वां क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कि तुम्हारे पास में ए दिया है फिर से, ठीक है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब की बार मैं ये होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अब तुमको इसको प्रूफ करना है, a² -6a² स्क्वायर, अच्छा ये क्यूब है, ओके क्यूब है, नहीं तो फिर गलती हो जाती, ठीक है, फिर 7a फिर 2i = 0 है, मतलब तुमको आंसर पता है कि यार ये प्रूफ करना है तो 0 ही होगा। अब बात आती है भैया a³ कैसे निकाले, तो सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा a², यानी a × a, ठीक है, ये निकाल लोगे, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बस मैं आइडिया दे रहा हूँ तुम लोग को। ये आ गया तुम्हारा a², मतलब ये भी आ जाएगा तुम्हारा, बस 6 मल्टीप्लाई करना है, और अब जबकि तुम्हारा a² आ गया है तो a² में a को फिर से मल्टीप्लाई कर देना, बस ये तुम्हारा आ जाएगा a³, ठीक है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा a³। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता ही है, 3 × 3 में ले लेना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको पूरे को सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यार 16वां क्वेश्चन तुमको होमवर्क है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ HW, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। बढ़ते हैं यार 17th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी तगड़े हैं, इसीलिए 17th मैंने 16 होमवर्क दे दिया, ठीक है। तो 17th, इफ़ a की वैल्यू दी गई है अपन को, जो कि है 3 - 2 4 - 2, ठीक है, और i दे दिया गया है तुमको 1 0 1 0, ठीक है, ये i दे दिया गया। फाइंड k फाइंड करना है, फाइंड k सो दैट a² = ka -2i। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तुमको सबसे पहले a का स्क्वायर निकाल लो, सबसे पहला काम, मतलब a × a कर दो। अगर तुम a × a करोगे मतलब 3 - 2 - 2 4, ठीक है, और 3 - 2 - 2 4, इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो 3 × 3 3 9 और -8, यानी 1 बच रहा है, ठीक है, और 3 3 2 6 -6 + 4 यानी -2, फिर 4 × 4 4 12 और 8 मतलब -8 यानी 4, फिर 4 2 8 और 2 4 मतलब -8 - 4 यानी कि सॉरी हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -4 ये आ जाएगा। ओके, तो a² आ गया तुम्हारे पास में। अब तुमको ज़रूरत किसकी है यार, किसकी, 2i निकाल लो। अब 2i तो निकल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं 2i को और k को अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो ka क्या होगा, तो 3k, ठीक है, फिर -2k, फिर 4k और
-2k ये आ जाएगा मेरे पास में। अब 2i को मुझे ऐड करना है, यानी इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, हाँ या ना। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, +2 और +2, और यहाँ पे तो 0 0 रहेगा। तो ये मेरा आ जाएगा क्या, ka -2i। ठीक है, ये मेरे पास में ये आ गया। अब अगर मैं दोनों को आपस में इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 - 2। अच्छा मैं इक्वेट भी यहीं कर देता हूँ, 1 - 2 4 - 4। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेट कर दिया। अब मुझे निकालनी है यार k की वैल्यू। बहुत सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। देखो किसी भी एक को पकड़ लो, 3k + 2 विल बी इक्वल टू 1, हाँ या ना। अब ये 2 इधर गया तो ये हो गया -2, यानी कि 1/3 आ रहा है ना, 1/3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ की है। यहाँ पे माइनस होएगा, वही मैं बोलूँ कि ध्यान मेरा एकदम ये माइनस पे गया। मैंने बोला यार कि कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ, क्योंकि k = 1 आना चाहिए, है ना, नहीं तो 1/3 में आंसर बिगड़ जाता अपना। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे को भी सॉल्व करूँ, मतलब -2k = -2, क्योंकि मैंने इसी को मेन देखा। ठीक है, कि यार ये तो 1 आ रहा, फिर ऐसा तो हो नहीं सकता, तो माइनस माइनस कट जाएगा, k = अगेन 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से सबको सॉल्व करोगे, मतलब k = आ गया तुम्हारा 1। बहुत बढ़िया यार। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत आसानी से अपन ने कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं यार क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास में a दिया है 0 और -10 α/2 और 10 α/2 और 0, ठीक है, ये दिया है तुम्हारे पास में a, एंड i इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, और i दे दिया है, अगर मैं लिख दूँ i = 2 × 2 के ऑर्डर का है, मतलब ये बन जाएगा मेरे पास में i। शो करना है मुझे i + a = i - a in bracket into cos alpha minus sin alpha cos alpha। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब है तो बहुत इजी, वैसे कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बट बढ़िया क्वेश्चन है। अगर सबसे पहले मैं i + a को सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यार, क्या मैं लिख सकता हूँ i + a अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो ये और ये 1 हो जाएगा, फिर -10 α/2 हो जाएगा, फिर ये भी 10 α/2 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ओके, और ये आ गया। अब मैं सेकेंडली अगर i - 2 कर दूँ, ठीक है, क्योंकि i - 2 क्यों भी है ये वाले के लिए, ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में सिंपली क्या मैं कह सकता हूँ कि जो चीज़ बन के आएगी वो होगी 1, ठीक है, क्योंकि a माइनस में जा रहा है। ओके, ये बात ध्यान रखना। फिर 10 α/2, फिर -10 α/2, a माइनस में, ठीक है ना, और ये मेरे पास में आ जाएगा 1। अब इनटू करना है मुझे इसमें क्या, कॉस को, ठीक है, यानी ये cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ठीक है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो, अब यहीं से मेन फंडा चालू होता है, ठीक है, अभी तक तो कुछ नहीं था, मगर अब चालू हो रहा है अच्छा डिफ़िकल्ट टास्क तुम लोगों के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या करना, क्या आ जाएगा मेरे पास में, थोड़ा बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं, cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 10 α/2, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा, फिर आ जाएगा 10 α/2, हाँ या ना, हाँ या ना, मतलब समझ में आ रहा होगा। इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ cos अल्फ़ा 10 α/2 और प्लस ऑफ साइन अल्फ़ा, ठीक है, फिर से इसको इससे, इसको इससे। ओके, अब मेरे पास में क्या आ जाएगा नेक्स्ट वाले में, साइन अल्फ़ा 10 α/2 प्लस
कॉज ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, कॉज ऑफ अल्फ़ा ये आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, और क्योंकि ये मेरे को इक्वल में देना है, ठीक है, तो कैसे भी करके इक्वल में लाना ही होगा। ओके, तो देखो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा बाय 2, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2। भैया ऐसा लिख क्यों रहे हो, बता तो दो हमको सॉल्यूशन, रीज़न इसका। तो यार 10 को तुम लोग साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिख सकते हो और कॉट को कॉस अपॉन साइन के, ठीक है, तो उसी को किया हूँ, बस अल्फ़ा बाय 2 है थीटा की जगह। मतलब अगर मैं कहीं लिख दूँ छोटे से में, तुमको ये पता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस इसी चीज़ का इस्तेमाल किया, थीटा की जगह अल्फ़ा बाय 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस ऑफ कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा मेरा अगेन साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा में आ जाएगा फिर साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब ये लिख दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूँ तो कैसे, देखो कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा बाय 2, हाँ या ना, लिख सकता हूँ कि नहीं, बस उसको मैंने उधर पहुँचा दिया हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया। और हाँ, डिवाइडेड बाय आ जाएगा मेरा क्या, कॉस अल्फ़ा बाय 2, एलसीएम ले लिया हूँ, बस और कुछ नहीं किया हूँ इसमें मैंने, और किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं किया हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाय 2, ओके, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाय 2, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन यार बहुत लेंदी होने वाला है, आधा वीडियो तो यही क्वेश्चन ले लेगा शायद तक, ठीक है, तो घबराना नहीं है, बहुत इजी, करना वही है यार, कुछ नया नहीं है इसमें करने के लिए, ओके, ठीक है। कॉस अल्फ़ा बाय 2 इधर चला जाएगा। अब ये भी नेक्स्ट साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा फिर कॉस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा, ठीक है, बाय 2, ओके। सो ब्रैकेट लग जाएगा, ब्रैकेट अब मेरे पास लगाने को जगह नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो, तुम लोग को अगर एक आइडेंटिटी पता होगी तो तुम लोग एक चीज़ पता कर लेना, नहीं पता होगी तो पता कर लेना, और पता होगी तो बहुत बढ़िया बात है। कॉस अल्फ़ा ए दिया है मान लो, और कॉस बी दिया है, ठीक है, और प्लस में क्या, साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस ए माइनस बी के, ठीक है। ये कहाँ लग रहा है भैया, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, समझ जाओ, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये क्या हो जाएगा अपना कॉस ए माइनस बी है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। और सेकंड चीज़ है साइन अल्फ़ा साइन ए है और कॉस बी है, तो ये माइनस में, और ठीक है माइनस में, तो कॉस ए और साइन बी विल बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो अगर मैं देखूँ इसमें, तो पहले वाले में कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 लग जाएगा, दूसरे वाले में मेरे पास क्या लग जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, तीसरे वाले में, अच्छा मैं लिखते चलता हूँ डायरेक्ट लगे हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पहले वाले में क्या आ जाएगा, अच्छा कीड़े बहुत आ रहे हैं ना यार आज। पहला वाला मेरा क्या हो रहा था, साइन कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2 था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, चेक करना पड़ेगा, बड़ा सा मैट्रिक्स बना लेते हैं। सेकेंड वाला क्या था मेरे पास में, माइनस साइन माइनस लग जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2, ठीक है, कॉस अल्फ़ा बाय 2 सब में कॉमन है, कॉस अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2, ओके ओके।
सो अब मैं नेक्स्ट वाले को देख लेता हूँ। नेक्स्ट वाला मेरा हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, ओके। और उसके बाद वाला मेरा हो जाएगा कॉस, ठीक है, उसके बाद वाला हो जाएगा मेरा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में नेक्स्ट वाला। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं ध्यान से गौर से बिल्कुल नज़रें डाल के देखूँ तो क्या मैं अब इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? ट्राई करना है यार इसको ज़रा, है ना, एक क्वेश्चन को खुद से एक बार, ठीक है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और इजी है बहुत, कुछ नहीं किया, बस आइडेंटिटी का खेल है, ट्रिग्नोमेट्री की, बस, ठीक है। तो ये मेरे पास में आ जाएगा हेंस LHS इक्वल टू RHS। इसी प्रकार से क्वेश्चन अपना होता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब ये एक वर्ड प्रॉब्लम है यार, इसमें बंदे फंस जाते हैं क्योंकि वो वर्ड्स को जमा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसको मैं होमवर्क दे दूँ, हाँ या ना? तो यार तुम लोग के जवाब होंगे भैया प्लीज़ क्वेश्चन बता देना, एक्सप्लेन कर देना। तो यार यहाँ पे बोला गया है मुझसे एक ट्रस्ट है फंड का, ठीक है। अब ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000, उनके पास में 30,000 रुपये हैं, ठीक है। मैं रफली लिख रहा हूँ यहाँ पे 30,000 रुपीज़ हैं। और वो कह रहे हैं कि कुछ उनको डिफरेंट बॉन्ड्स में, मतलब 2 बॉन्ड्स होंगे उनके, उसमें उनको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो इनको 5% का इंटरेस्ट देगा और पर ईयर के हिसाब से, और सेकंड बॉन्ड इनको 7% का इंटरेस्ट देगा पर ईयर्स। अब यहाँ पे कहा गया है यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000, ठीक है, 30,000 को किस प्रकार से डिवाइड करें दोनों बॉन्ड में, इन 2 बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट बी ऑब्टेन एनुअल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे दे दिया एनुअल इंटरेस्ट कितना आ रहा, ए दिया है 1800 और बी दे दिया है अगर इंटरेस्ट ₹2000 आ रहा है, ठीक है, एनुअली। तो देखते हैं यार कैसे करेंगे। देखो अपन को ये दिया है ए, मतलब एनुअल इंटरेस्ट है, मतलब एक साल में इतना इंटरेस्ट कब बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा, अपन किस में कितने रुपए डालेंगे तब अपन को 18,000 मिलेंगे और फिर 2,000। तो ये अपन को निकालना है। तो देखो यार, अगर मैं मान लूँ कि जितना भी तुमने इन्वेस्टमेंट किया, लेट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, जो फर्स्ट बॉन्ड है उसमें जिसमें तुमको 5% मिल रहा है वो तुमने X रुपीज़ का कर दिया, और सेकंड बॉन्ड में तुमने ₹30,000 माइनस X किया होगा, क्योंकि भाई जो बचा होगा वही तुमने किया होगा इन्वेस्ट। बहुत बढ़िया। अब इंटरेस्ट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू 5% का है, हाँ या ना? तो क्या मैं लिख सकता हूँ 5/100, क्यों? क्योंकि परसेंट में है, पर रुपीज़, ठीक है, ये आ जाएगा। अब सेकेंडली अगर मैं सेकेंड बॉन्ड की बात करूँ, सेकेंड बॉन्ड की, तो ये आ जाएगा 7%, जो कि मेरा हो जाएगा कितना, जो कि मेरा हो जाएगा 7/100, हाँ या ना? अब अगर मैं इसका मैट्रिक्स बनाने जाऊँ तो इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे अपन, तो क्या मैं कह सकता हूँ X इंटू 30,000 माइनस X का बनेगा मैट्रिक्स इन्वेस्टमेंट वाला, जिसको मैं A नाम दे सकता हूँ, A नाम दे दिया। और अब अगर मैं इंटरेस्ट, ठीक है, जो एनुअल इंटरेस्ट है उसका अगर मैं तुमको मैट्रिक्स बना के दिखाऊँ तो क्या बन जाएगा, 5/100 और 7/100। बहुत बढ़िया, इसको मैं B नाम दे देता हूँ। अब मुझे कहा गया है कि मल्टीप्लाई करना है, मतलब टोटल अमाउंट निकालने के लिए, टोटल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वहाँ पे लिखा था बुक में, क्वेश्चन में। तो A इंटू B करना पड़ेगा। सो A मेरे पास में क्या है, X 30,000 माइनस X इंटू 5/100 और 7/100। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको कुछ ऐसा मिल सकता है, 5x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 7 इंटू
30,000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। कुछ इस प्रकार से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब जबकि तुम लोग इसका एलसीएम मतलब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लेने की तो कुछ खास ज़रूरत है नहीं। इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 3 21 और 1 2 3 4 ओके माइनस एक्स आ जाएगा और 7x हो जाएगा, सॉरी 7x माइनस 7x डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। और अगर तुम इसको परफेक्टली सॉल्व कर लोगे तो 2 1 1 2 3 4 जीरोस माइनस 2x डिवाइडेड बाय 100, ये आ गई भाई तुम्हारे पास में वैल्यू। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट की। अब तुमको टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है, अगर मैं ए लिखूँ 1800 का, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट, तो इसको इक्वल टू में डाल देना। एक्स की जगह पे मत डाल देना भाई, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आंसर ही नहीं आएगा कभी। ठीक है, अपन को एक्स की वैल्यू तो बतानी है कि भाई कितना इन्वेस्ट करूँ मैं कि मेरे को आंसर मिल जाए परफेक्ट, है ना। तो अब मैं 1800 इक्वल में डाल दूँगा, सॉरी कॉमा इधर आना चाहिए था। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा 100 उस तरफ चला जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 2 1 1 2 3 4 माइनस, सॉरी हाँ माइनस यही 2x इक्वल टू 181212। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इस तरफ भेजूँ तो मेरे पास में क्या आएगा -2x इक्वल टू माइनस ऑफ 30,000 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 15,000 आ जाएगा। ओके, अब क्योंकि मेरे पास में x की वैल्यू आ गई, मतलब मेरे पास में फर्स्ट जो बॉन्ड था, फर्स्ट बॉन्ड की वैल्यू आ गई है 15,000 और सेकेंड बॉन्ड में मैं जब डालूँगा 15,000, है ना, मतलब दोनों बॉन्ड में इक्वल अमाउंट डालूँगा क्योंकि x माइनस 30,000 था ना, इसीलिए। तो मेरे पास में जब मैं दोनों बॉन्ड में जब मैं इक्वल अमाउंट डालूंगा तो मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1800 रुपये मिलेंगे। अब बी कंडीशन के तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। 2 1 1 2 3 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1812, और 100 को अगर मैं उधर भेज दूँ या तो फिर हाँ चलो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, सो ये माइनस में जाएगा तो अगेन, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 0 आना चाहिए। ठीक है, मैं सेम ही लिखता चला गया। तो माइनस ऑफ 2x विल बी इक्वल टू 10,000। ओके 10,000, सो माइनस 10,000 होएगा। ठीक है, सो x विल बी इक्वल टू आ जाएगा 5,000। अगर मैं 5,000 रुपये पहले बॉन्ड में डालूँ, यानी कि 5% वाले में, ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड में अगर मैं 5,000 रुपये डालूँ और सेकेंड बॉन्ड में अगर मैं 25,000 डालूँ जो कि 7% दे रहा है, तो मैं 2,000 रुपये महीने साल का कमा सकता हूँ। इसी प्रकार से यार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यार अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का है, सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? ज़्यादातर लोग बोल रहे होंगे हाँ भैया बता दो, वर्ड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जाती है वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, तो मैं बता दूँ। तो देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 दर्जन ऑफ केमिस्ट्री बुक। 10 दर्जन की केमिस्ट्री बुक है, डजन केमिस्ट्री बुक है, केम की बुक है। ओके, केम लिख दिया शॉर्ट में। और बोला गया है 8 दर्जन की, 8 डजन की मेरे पास में अगेन फ़िज़िक्स की बुक है। ठीक है, फ़िज़िक्स की बुक है। राइटिंग थोड़ी सी आखिरी में आते आते ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। और लास्ट में 10 दर्जन तुम्हारे पास में इको की बुक है, इको की बुक है। ठीक है, अब तुमसे कहा गया है कि अगर उनका सेलिंग प्राइस, यानी इन सब बुकों को सेल करने का प्राइस है ₹80, फिर ₹60 और ₹40। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालना है। विल रिसीव द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग द मैट्रिक्स एल्जेब्रा। ठीक है, मैट्रिक्स एल्जेब्रा से सॉल्व करना है। बहुत ईजी है यार। अगर मैं ए मैट्रिक्स को नाम दे दूँ सारी बुक टोटल बुक्स, तो यार अगर मैं लिखूँ 10 दर्जन बुक है और दर्जन मतलब 12, तो क्या मैं लिख सकता 10 गुणा 12, 10 गुणा 12 यानी कि 120, हाँ या ना, क्योंकि दर्जन में दिया है, एक दर्जन में 12 होती हैं। तो अगर 12 हो रही है तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 120, और 8 12 जो होता है तुम्हारा 96, और 10 मतलब अगेन 120। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा ए मैट्रिक्स। अब अगर मैं बी मैट्रिक्स की बात करूँ
तो तुम्हारा बी मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, सेम कॉस्ट लिख देना, सिर्फ कॉस्ट लिख देना। अब सिंपल यार दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। भैया मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि यार नहीं तो तुम्हारे पास में टोटल कॉस्ट नहीं आएगा, ठीक है। ऐड करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐड होगा भी नहीं, ठीक है। इसीलिए तुमको इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 120 96 अगेन 120 इंटू, ठीक है, 80 60 40। अगर मैं चेक करूँ तो ये 1 क्रॉस 2 का है और ये भी 3 क्रॉस 1 का है। तो मेरे पास में 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हाँ, तो मेरे पास में 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। ओके, सो बनेगा, देखो 120 इंटू 80 कितना होगा मेरे पास में, 12 8 ज़ा 96, तो 9600। ओके, ये मेरे पास में आ जाएगा पहला। दूसरा 96 इंटू 6 6 6 ज़ा 36 प्लस में आ जाएगा, ठीक है। 6 6 ज़ा 36, 6 3 6 9 ज़ा 54 55 57, ठीक है। ये ज़ीरो लग जाएगा, प्लस 120 12 ज़ा 48 और 2 ज़ीरो, ये आ जाएगा मेरे पास में मैट्रिक्स। इसका टोटल कर देना, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका टोटल कर लेना, तो क्या होगा वैसे टोटल कर लेना यार खुद से, है ना। इसका इतना मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। चलो यार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि तुम्हारा एक MCQ क्वेश्चन है। ओके, तो देख लेते हैं यार, इनको भी आखिरी के 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो यार यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में पहले मुझे कह रहे हैं अज्यूम करने को, दोनों क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन 21 और क्वेश्चन 22 के लिए छोटी सी बात अज्यूम करने को कह रहा है कि X, Y, Z एंड W और P जो हैं वो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, यहाँ मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, 2 क्रॉस N का है ये, 3 क्रॉस K का है ये, फिर 2 क्रॉस P का है ये, और 2 क्रॉस N का है ये, और P क्रॉस K का है ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 21 एंड 22। 21 और 22 क्वेश्चन में बताना है। सो यहाँ पे दिया है द रेस्ट्रिक्शन ऑन NK एंड P सो दैट, देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रेस्ट्रिक्शन बोला गया है ऑन N, K एंड P सो दैट PY प्लस WY विल बी डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज। तो यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर तुम लोग देखो, ठीक है यार, देखो मुझसे कहा जा रहा है PY, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी एक गलती ढूंढी W में, ओके, तो ये सही कर लेना। अगर मैं क्या इसको मैं लिख सकता हूँ P प्लस W इंटू Y, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब मेरे पास में P क्या है, P मेरा है P क्रॉस K। अगर मैं ये कह दूँ कि ये सारे सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में दिया था मंदा होंगे, ठीक है, और ये N क्रॉस 3 है, और Y मेरा क्या है, Y मेरा है 3 क्रॉस K, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूँ, ओके, अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ P इक्वल टू N एंड K इक्वल टू 3, लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो क्या मैं PW को, जो मेरा PW है, P प्लस W है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ N क्रॉस 3, और K जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 क्रॉस K। अब अगर मैं दोनों को इंटरचेंज करूँ, अरे यार दोनों को अल्टी पल्टी करूँ, तो मेरे पास में फाइनल आंसर में आ जाएगा ये एंड K इक्वल टू 3। तो यार ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर A है, चेक कर लेना, ओके, यही सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 22 मुझसे कह रहा है कि इफ़ N इक्वल टू P है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज़, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यार ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद से करो, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन है, और ठीक है, तो खुद से करके देखो, बहुत आसान है यार, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ना बने तो मैं अगले वाले वीडियो में बता दूँगा, ठीक है, बट खुद से ट्राई करना, ठीक है। बस x और z की जो भी मतलब ऑर्डर दिया गया है और ये कंडीशन तुमको प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेना, बन जाएगा, बहुत आसान है ये, ठीक है।
और इसी के साथ साथ यार वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में यार। अब मुश्किल से 5 से 6 वीडियोस और आने हैं भैया, 5 से 6 वीडियोस। तो मैंने बोला हाँ यार, क्योंकि अब जो वीडियोस आगे आने वाले हैं वो सारे बहुत ज़रूरी वीडियोस हैं और सिर्फ NCERT बेस्ड हैं यार ये सारे वीडियोस। अब तुम लोग और हैरान हो गए होंगे। फिर कुल इस चैप्टर में यार 15 से 16 वीडियोस बनेंगे, ठीक है। अब माफ़ी चाहता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बट अगर तुमने ये पूरे देख लिए तो NDA हो, बोर्ड्स हो या तो फिर JEE मेंस एडवांस हो, तुम्हारे सब चीज़ के कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियोस ज़्यादा है, लेंथ लंबी है, बट ये वीडियोस देख लिए ना तो भाई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी है, क्योंकि इसमें मैं NCERT करवा रहा हूँ। आगे चल के मैं सिर्फ 5 से 6 वीडियोस तो मेरे क्वेश्चन में ही लग जाएंगे आने वाले में, जैसे RD शर्मा, RS अग्रवाल, ठीक है। फिर NDA की जो RS अग्रवाल आती है उससे करेंगे, फिर एररलेस मैथमेटिक्स की एक बुक आती है उससे करेंगे, ठीक है। कई सारी टाइप्स की बुक को अपन यूज़ करेंगे, उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढेंगे, PYQs करेंगे यार, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो अगले वाली वीडियो में अपन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर लेंगे। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।